मैं हूं बालाजी पांडे और आज की इस वीडियो में आइए जानने कि भारत की पॉलिसी में वो क्या है जिसके कारण अमेरिका भारत को कोई भी डील नहीं कर दे रहा है। वहीं अमेरिका चाइना को अमीर बना दिया। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो मैंने एक जापान पर एक वीडियो बनाया था कि कैसे अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया और उसी जापान को अमेरिका ने कैसे डेवलप किया। तो वहीं अमेरिका भारत के साथ उतना डील क्यों नहीं कर पा रहा है, वो कौन कौन सी गलतियां हैं या फिर अमेरिका पूरी दुनिया से क्या चाहता है, आइए जाने आज की इस वीडियो में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की पहली महिला जिल बाइडेन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्टेट विजिट अमेरिका में किया था 21 जून से लेकर 24 जून तक। तो 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर जो न्यूयॉर्क में है उसमें योगा करके अपना पहले दिन की शुरुआत करी। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 21 जून को योगा डे सेलिब्रेशन करने का निर्णय लिया और प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में यह उनका पहला स्टेट विजिट था अमेरिका में। इससे पहले मनमोहन सिंह ने नवंबर 2009 में अमेरिका में स्टेट विजिट किया था। उसके बाद मोदी जी वाशिंगटन गए और अमेरिका के संसद जो कि कांग्रेस है उसको संबोधित किए। तो उसके बाद मोदी जी वाशिंगटन मीटिंग के लिए गए और फिर वहां से अमेरिका के संसद जो कि कांग्रेस है उसको संबोधित किए। और फिर 22 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी आए राष्ट्रपति बाइडेन और उसकी पत्नी के साथ डिनर किए। और फिर 24 से 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका छोड़ के इजिप्ट चले गए। तो ये मैंने आपको बता दिया कि मोदी जी अमेरिका में कब, कहां और कैसे गए थे। अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टेट विजिट क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी देश के यात्रा में सबसे हाईएस्ट कैटेगरी जो होता है वो स्टेट विजिट का ही होता है और उस वक्त तक वो व्यक्ति उस राज्य का सर्वोसर्वा होता है। तो आपको समझाने के लिए दोस्तों, जैसे बाइडेन ने मोदी जी को बुलाया था स्टेट विजिट पे, तो मोदी जी उस टाइम फ्रेम में 21 जून से 24 जून के टाइम फ्रेम में उस स्टेट का वो सर्वोसर्वा हो जाएंगे। और अमेरिका में स्टेट विजिट तभी होता है जब वो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बुलाए, तभी वो स्टेट विजिट कहलाएगा। बेसिकली जब भी किसी को स्टेट विजिट के लिए बुलाया जाएगा तो उस टाइम फ्रेम में, जितने टाइम फ्रेम के लिए बुलाया जाएगा उस टाइम फ्रेम में वो उस राज्य का हेड रहेगा, सर्वोसर्वा। कोई भी फैसला लेना होगा तो वही व्यक्ति ले सकता है। और अमेरिका में ऐसा नियम है कि 4 साल में राष्ट्रपति सिर्फ एक आदमी को ही स्टेट विजिट में बुला सकता है। तो इस 4 साल के टाइम फ्रेम में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी को ही बुलाना अच्छा समझा होगा। तो जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी को बुलाया था तो इन दो नेताओं के बीच बहुत सारे बातचीत हुए, वेरियस इशू पे बहुत सारे डील भी हुए, डिफेंस से लेकर सेमीकंडक्टर तक के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में डील हुए। तो आइए अब एक एक करके देखते हैं कि वो कौन कौन से डील हुए थे। तो बड़े बड़े डील के बारे में जानने से पहले छोटे डील को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि मोदी जी ने लैब में बना हुआ हीरा दिए जिल बाइडेन को और वहाँ से कैमरा दे दिया गया। तो बहुत सारे लोगों का आश्चर्यचकित होंगे कि ये क्या, जो जैसे कि मोदी जी ने हीरा दिया तो क्या वो जिल बाइडेन अपने पास रख लेगी या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट वो रख लेगी, और फिर कैमरा जो दे दिया गया वो मोदी जी रख लेंगे या फिर वो भारत के सरकार को दे दिया जाएगा। तो इंडिया में ऐसा रूल है कि कोई भी जो गिफ्ट ऑफिशियल विजिट पर जब दिया जाएगा तो वो इंडिया के तोश खाना जिसे कहते हैं उसमें रखा जाएगा और यह 30 दिनों के अंदर ही हो जाना चाहिए। जब व्यक्ति उस यात्रा से इंडिया में, भारत में लौटे तो उसके 30 दिन के अंदर ही भारत सरकार के तोश खाना में जितने भी गिफ्ट उस ऑफिशियल विजिट पे दे दिए गया है, मोदी जी को मिला है, उस गिफ्ट को जमा कराना होगा। और रिपोर्ट की माने तो जिस गिफ्ट का मूल्य 5000 से नीचे है वो जिसको दिया गया है उसको ही दे दिया जाता है। जैसे मोदी जी को अगर कोई गिफ्ट दिया होगा तो अगर उस गिफ्ट का वैल्यू 5000 से नीचे है इंडियन मार्केट में तो उस गिफ्ट को मोदी जी को ही दे दिया जाएगा। और अगर 5000 से ऊपर वाले वैल्यू वाले गिफ्ट को अगर रखना चाहते हैं तो जितना भी उसका प्राइस हो वो मोदी जी अगर दे देंगे सरकार को तो उस गिफ्ट को मोदी जी अपने पास रख सकते हैं। तो ये भारत का नियम था और इसी प्रकार का नियम अमेरिका में भी है। तो अमेरिका में कुछ ऐसा नियम है कि $480 से नीचे वाले गिफ्ट को राष्ट्रपति अपने पास रख सकते हैं। वहीं $480 से ऊपर वाले गिफ्ट को अगर वो अपने मार्केट का प्राइस देने के लिए तैयार है तो राष्ट्रपति उस प्राइस, मार्केट के प्राइस को उतना रुपया देकर उस गिफ्ट को रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो वो सरकार अपने पास रख लेगी। नेशनल आर्काइव्स में या फिर प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी में उसको रखा जाएगा उस
गिफ्ट को। मोदी जी ने बाइडेन को द 10 प्रिंसिपल उपनिषद से, जिसको ट्रांसलेट किया गया था येट्स के द्वारा, उसके पहले संस्करण, उस किताब के पहले संस्करण का गिफ्ट मोदी जी ने बाइडेन को किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया था उसमें भगवान गणेश की मूर्ति, दिया और फिर तांबा के बर्तन थे, जो कि भारतीय संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद मोदी जी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच बहुत सारे डील किए गए, जो कि सेमीकंडक्टर से लेकर डिफेंस के क्षेत्र तक था। जो डील भारत और अमेरिका के इकोनॉमी संबंध से लेकर मिलिट्री तक के क्षेत्र को मजबूत करेगा। उसके बाद अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ने भारत के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ एक साथ ही F-414 के इंजन एक साथ ही बनाने का निर्णय किया। और भी कुछ डिफेंस के क्षेत्र में अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें था MQ-9B ड्रोन का निर्माण किया जाएगा। और उसके बाद माइक्रोन टेक्नोलॉजी भारत में $800 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है, जिसमें $2.75 बिलियन तो केवल एक सेमीकंडक्टर के चिप प्लांट ही बैठाएगी। तो इस सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री गुजरात में बैठाया जाएगा, जो अगर हम इंडियन मार्केट में उसका वैल्यू देखें तो तकरीबन 22,500 करोड़ है। जो इंडिया में 5,000 डायरेक्ट जॉब, वहीं 15,000 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट करेगा। और भारत अमेरिका के वीज़ा पे भी बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें कहा गया है कि बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनाउंस किया गया है कि भारत में जितने भी स्किल वर्कर हैं उनको आसानी से अमेरिका में वीज़ा मिल जाएगी। तो दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद विश्व में 2 प्रकार के महादेश शक्ति उभरे। पहला था अमेरिका और दूसरा था रूस। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दुनिया में 2 ही सुपर पावर बन के उभरा, एक था अमेरिका और दूसरा था रूस। तो सभी और बाकी सभी देशों ने अपना अपना फॉरेन पॉलिसी बनाया कि क्या मैं अमेरिका के साथ खड़ा रहूंगा या फिर मैं रशिया के साथ खड़ा रहूंगा। और कुछ देशों ने गुट निरपेक्षता का सहारा लिया कि ना मैं तो अमेरिका के साथ जाऊंगा और ना ही रशिया के साथ जाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा होता था कि जो भी देश अमेरिका के साथ था उसे रशिया आके पीटता था और अमेरिका उसे कुछ भी नहीं बचाता था, और जो देश रशिया के साथ था उसे अमेरिका आके पीटता था और रशिया नहीं बचाता था। तो इस सभी को देखते हुए नेहरू जी ने गुट निरपेक्षता का सहारा लिया, भारत ने गुट निरपेक्षता का सहारा लिया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि मैं न तो अमेरिका के साथ रहूंगा और न ही रशिया के साथ रहूंगा। तो ये पंडित नेहरू जी की पॉलिसी थी और आज इसी पॉलिसी को भारत अभी भी फॉलो कर रहा है। तो जिस देश को लग रहा था कि मैं अमेरिका के साथ शामिल हो जाता हूँ तो अमेरिका आर्थिक रूप से हमें मदद कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने गुट में शामिल करवाने के लिए उसको लालच दिया, उसके देश में जाके कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर दिया, जिससे वो उस लालच में फंस के अमेरिका के गुट में चला गया और उस देश का डेवलपमेंट नहीं अमेरिका कर पाया। तो अब आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि तो फिर अमेरिका ने चाइना को डेवलप कैसे कर दिया। तो अमेरिका ने रशिया को काउंटर करने के लिए चाइना को डेवलप किया। तो विश्व में जितने भी महाशक्ति थे उनका एक नीति था कि वो खुद किसी भी देश से जाके नहीं लड़ेंगे, वो एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को पैसे देकर उस देश से लड़ाएंगे। जैसे अमेरिका ने चाइना को डेवलप करके गलती किया। अमेरिका चाहता था कि रूस को काउंटर रशिया को खत्म करना है, तो अमेरिका डायरेक्ट रशिया से युद्ध नहीं किया, जिससे अमेरिका को भी क्षति होता। इसलिए अमेरिका ने चाइना को खड़ा किया कि इस क्षेत्र में अगर चाइना मजबूत हो जाएगा तो रशिया से युद्ध करेगा, जिससे दोनों देश बर्बाद हो जाएगा और अकेला सुपर पावर अमेरिका हो जाएगा। तो ये अमेरिका ने बहुत बड़ी भूल कर दी। फिर बाद में चलकर अमेरिका ने 1991 में रशिया को तोड़ ही दिया, लेकिन चाइना को मदद करके उससे लड़वाने वाला ये गेम फेल अमेरिका का हो गया। तो इस प्रकार आपने जाना कि अमेरिका ने चाइना को वैसे ही हेल्प नहीं कर दिया, अमेरिका ने कुछ टेक्निक लगा के उसको थोड़ा हेल्प किया था। और चाइना को सुपर पावर बनने में अमेरिका का तो थोड़ा ही योगदान था, और चाइना को सुपर पावर बनने में अमेरिका का थोड़ा ही योगदान था। और चाइना कैसे सुपर पावर बन गया, अगर आप इस पे वीडियो जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में बता दीजिए। तो इंडिया में मोदी जी की सरकार ने भारत को डेवलप करने में बहुत सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत और यूपीआई अभी वर्तमान में इतना अच्छा काम कर रहा है जो कि अमेरिका के डॉलर को भी पीछे छोड़ रहा है। सिंगापुर जैसे देश भी यूपीआई को अब अपनाने लगे हैं और यूपीआई अब ग्लोबल हो रहा है।
अगर यूपीआई पे केस स्टडी चाहते हो उस पर कमेंट्स में बता देना, वैसे अब यूपीआई पे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो इंडिया में मोदी जी की सरकार के द्वारा वेरियस प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिससे देश खुद मजबूत हो, खुद देश डेवलप करे। जैसे आत्मनिर्भर भारत में इंडिया ब्रह्मोस का मिसाइल, पहले मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त इंडिया दूसरे देशों से हथियार खरीदती थी, अब मोदी जी की सरकार में कुछ ही हथियार देशों से विदेशों से खरीदा जाता है। अब भारत मोदी जी की सरकार में हथियारों को बेच रही है। तो ये आप बोल दोगे फिर भी आपको अंधभक्त का लेवल लगा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल का सब्सक्राइबर रेशियो बहुत ही हाई है और इस चैनल को जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनको मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। इसी टिप्पणी पे मैं बालाजी पांडे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।